दारुल उलूम देवबंद ने पहलगाम की आतंकी घटना को इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। दारुल उलूम के प्रबंधक मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने इस हमले को कायराना करार दिया। उन्होंने इसे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया। मुफ्ती नोमानी ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द ही ठीक हो जाएं। मुफ्ती नोमानी ने केंद्र से मामले को पूरी गंभीरता से लेने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि शांति और सद्भाव बनाए रखना इस समय सबसे जरूरी है। गौरतलब है कि दारुल उलूम देवबंद भारत के सबसे बड़े इस्लामी संगठनों में एक है। दारुल उलूम के साथ और भी कई मुस्लिम संगठनों ने इस घटना का विरोध किया है। इन संगठनों ने मिलकर इस घटना को अमानवीय बताया। उन्होंने इसे यह इस्लाम की शिक्षाओं के भी पूरी तरह खिलाफ भी बताया। पहलगाम हमले के विरोध में जमीयत उलेमा ए हिंद भी दारुल उलूम के साथ आई। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने भी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले इंसान नहीं, बल्कि हैवान हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB भी पहलगाम हमले के विरोध में आया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ चल रहे अपने विरोध कार्यक्रमों को 3 दिनों के लिए रोक दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसा पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए किया है। बोर्ड ने शोक में डूबे हुए परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी जताई। बोर्ड में वक्फ की सुरक्षा के लिए मजलिस ए अमल के राष्ट्रीय संयोजक SQ इलियास ने कहा कि पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला बेहद दुखद और कड़ी निंदा योग्य है। न केवल धार्मिक इस्लामिक संस्थाएं, बल्कि कई स्टूडेंट्स यूनियन ने भी पहलगाम पर आतंकी हमले का विरोध किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बुधवार रात एक कैंडल लाइट विजिल का आयोजन किया। इस कैंडल लाइट विजिल के जरिए छात्रों की कोशिश हमले में पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता दिखाने की थी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून ने पहलगाम हमले का विरोध किया। उन्होंने पीड़ितों के प्रति सद्भावना बरतने की एमआईयू के छात्रों की कोशिश की तारीफ भी की। साथ ही समाज में एकता बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। मुजफ्फरनगर के खालापार में भी एक दुर्लभ एकजुटता देखने को मिली। यहाँ विभिन्न समुदायों के लोग पहली बार सड़कों पर उतरे और आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए। लोगों ने मिलकर आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा बुलंद किया। एक और संगठन जमात ए इस्लामी हिंद JIH के अध्यक्ष सैयद सदातुल्ला हुसैनी ने भी पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले पर दुख जताया। उन्होंने जान माल के नुकसान पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। सदातुल्ला हुसैनी ने तत्काल न्याय की भी मांग की। उन्होंने कहा, हम दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। विदेशी पर्यटकों सहित निर्दोष लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। इस तरह के बर्बर कृत्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता। हुसैनी ने घटना को पूरी तरह गैर मानुषिक बताया, इसे निंदा के लायक भी करार दिया। उन्होंने साफ साफ प्रशासन से मांग की, इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पहलगाम हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ऐसे में भिन्न मुस्लिम संगठनों का इसके विरोध में उतरना देश की आंतरिक व्यवस्था के लिए बेहद सजग संदेश है। इस दरमियान सरकार भी जोर शोर से आतंकवादियों की तलाश में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार में एक रैली में बोलते हुए साफ संदेश दिया कि पहलगाम आतंकी हमले के किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा।